ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में लास्ट में बहुत ही बढ़िया मूव आया, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई और वो पैनिक सेलिंग जैसे आती है वैसे ही पैनिक बाइंग आती चली गई और मार्केट आपको लाइफ टाइम हाई पे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग है इतना ज़्यादा मार्केट ने रनअप दिखाया। अगर आपको टेलीग्राम पे मैंने ये चीज़ शेयर भी करी हुई थी कि 2:15 पे ही कि आप अवॉइड शॉर्ट सेलिंग ना हो, मतलब मार्केट में शॉर्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। उसका रीज़न क्या था, डेटा कुछ इस तरीके से बन रहा था। यहाँ पे मेंशन भी किया था, अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी जो आपका कंसोलिडेशन के जोन में है। हम लोगों ने कल एक चीज़ डिस्कस करी थी कि निफ्टी को हम लोग 18,325 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है, और बैंक निफ्टी आपका या तो लोअर रेंज पे मिल जाए या अपर रेंज के आसपास आके अपन सेल करेंगे। अभी चार्ट पे चल के अपन देखते हैं हुआ क्या और कल क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे हम लोगों ने क्या देखा था, 18,400 की आपकी रेजिस्टेंस थी। मार्केट बार बार 18,400 से लौट रहा था, सेम एज निफ्टी बैंक में भी 980 का लेवल था आपका, जो मैंने टेलीग्राम पे ये भी शेयर किया हुआ था फ्री वाले चैनल पे। तो वहीं से मार्केट लौट रहा था। इसीलिए जब भी मैंने आपको एक चीज़ बताया, वो चीज़ मैंने मेंशन भी करी थी, अगर मार्केट में एक कंसोलिडेशन हो रहा है, बार बार ये रेजिस्टेंस थी 980, ठीक है, आपकी बैंक निफ्टी की, ये बार बार हिट हो रहा है, बार बार हिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वीक हो रहा है। जब ये ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर की साइड आएगा। यहाँ पे हमारे काम किया हमारे डेटा ने, मैंने आपको मेंशन किया था कि डेटा अगर पॉजिटिव है और ब्रेकआउट आने के चांसेस है तो मैं ट्रेड लूंगा, ब्रेकडाउन पर ट्रेड इग्नोर कर दूंगा, है ना, वो चीज़ है। अब कल क्या हो सकता है वो देखने वाली चीज़ है। ऑप्शंस का डेटा देखेंगे और चार्ट पे देखेंगे। ये क्लियर कट आपका ब्रेकआउट का सिनेरियो है, आप देख रहे हो मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, एंड देन ब्रेकआउट। कल के केस में मुझे जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये नहीं है कि मार्केट कल बहुत भागेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल ऊपर जाके अगर गैप अप खुलता है तो 18,600 के आसपास से आपका प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदी आ जाएगी फिर बहुत कल से गिरावट शुरू हो जाएगी, बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि अपने को एक शॉर्ट साइड का भी ट्रेड एक छोटा सा ले सकते हैं 18,600 के आसपास अगर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपका साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है, ठीक है। ये जो मार्केट मूव आया है दिस इज अ प्योरली शॉर्ट कवरिंग मूव, है ना। अब देखते हैं बाइंग और सेलिंग किधर कर सकते हैं। मतलब एक तो आपका रेंज कहाँ बनती है, अभी मैं आपको उसमें ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा, उस रेंज के आसपास अपन लोग बाइंग सेलिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम देखें ब्रेकआउट कहाँ है आपका, इस लेवल पे। यहीं पे आपका इमीडिएट सपोर्टर काम करेगा। मतलब अगर लोअर रेंज में बात करूँ तो 18,410 के आसपास की आपकी लोअर रेंज हो गई। या तो यहाँ पे आ जाए तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, बिकॉज यहीं पे आपका ब्रेकआउट आया है, ठीक। उसके अलावा बाइंग में आपका ऊपर के लेवल पे लेके फंसना नहीं चाह रहा हूँ बाइंग को, कि नीचे आ जाए तो करूँगा। बाकी जैसा भी SGX निफ्टी खुलेगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा वो चीज़, ठीक है। अगर 18,600 के आसपास आता है तो अपने लोग फिर शॉर्ट को भी देखेंगे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन के आसपास, ठीक है। ये जो मूव आया है इसके बीच में आप देखना वॉलेटिलिटी थोड़ी सी आपको कल देखने को मिलेगी, ऊपर नीचे मार्केट मूव दिखाएगा। और दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ रही है वो ये है कि प्रीमियम बहुत कम है। मतलब आप समझो अगर मुझे लेट से 18,400 की पुट शॉर्ट करनी है, ठीक है, कितना प्रीमियम है, 53 रुपीज़ का। 53 रुपीज़ के प्रीमियम के लिए मैं 84 पॉइंट दूर, भी पूरा वीक पड़ा है, ठीक है ना। और इतना कम प्रीमियम में मैं इसको शॉर्ट करने में मुझे डर लगता है, इतने लो प्रीमियम चल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ 18,600 आपका मैक्सिमम वही ऐड हुआ, पहले ये देखते हैं 14 लाख, 4 लाख, 14 लाख, ठीक है। नीचे इधर की तरफ देखते हैं तो आपका 18,300। अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करना है कि सेल ऑन राइज, हम लोगों का बेस शिफ्ट होता जा रहा है। अगर आपको ध्यान होगा मैंने 18,110 कल बताया था कि 18,110 आपका बेस है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा हम लोग शार्प सेलिंग को नहीं सोचेंगे। अब ये आपका बेस 110 से शिफ्ट होकर 18,300 आ गया, ये आपका वीकली जो हम लोग बेस देखते हैं, ठीक है। बात करता हूँ अगर 33 लैक्स आपकी जो ऐड हुई है वो 18,400, मतलब हमारा नीचे का लेवल हमारा 18,400, ठीक है। ऊपर के लेवल में बात करता हूँ बहुत हैवी कॉल राइटिंग नहीं है, लेकिन ये 18,600 हाई पे बेचना है, ठीक है। अगर बेचना भी है तो हाई पे बेचना है, लो पे आके नहीं बेचना है, ब्रेकडाउन पे नहीं बेचना है, ठीक है, वो चीज़ है। और बेचना भी है तो कम क्वांटिटी में बेचना है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करते हुए चल रहा है बहुत दिनों से। एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या रहा है। तो इसकी मैं अगर रेंज मानूँ तो 18,410 से लेके 18,580 600 के आसपास तक की रेंज निफ्टी की बन रही है अभी, ठीक। ये निकल गया। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आपका कहाँ है 43,000, 13 लाख पुट ऐड हो गई, मतलब 43,000। ब्रेकआउट कहाँ से आया 980, ठीक है, 42,980। इसके आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, ठीक है। यहाँ के आसपास मुझे मिलेगा, ऊपर के लेवल पे भी 100 पॉइंट ऊपर पे बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं, ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए, स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे कल, ठीक है, फिर नहीं तो उस केस में। देन आपका 6,94,000 आपकी कॉल्स है, टू कॉल रेटिंग ऑब्वियस सी बात है नहीं हुई है, ठीक है।
अगर बाइंग भी बन रहा है इंट्राडे के अंदर, मान लो आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप कम क्वांटिटी में करना। रीजन क्या होता है ना, कल है फ्राइडे इम्पैक्ट है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाएगी, तो होल्ड ना कर जाओ, या तो ऐसे लेके निकल जाओ, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसके हिसाब से अगर मैं रेंज बताऊं तो क्या है, 43,000 नीचे की रेंज आ रही है, ठीक है, जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं हो रही शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। और ऊपर जो आ रही है आपकी राउंड लेवल है 43,000, अब क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है, ठीक है, इसमें मैं आपको डेटा के हिसाब से जो लेवल निकल के आ रहा है, सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग का है 43,500, तो वहाँ के आसपास का है, ठीक है। इसका एक बार चार्ट भी चलते हैं। बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, यहीं पे इंपॉर्टेंस आई डेटा की। हम लोगों ने क्या किया, डेटा शीट में क्या था, मैंने मेंशन किया था यहाँ पे कि ब्रेकडाउन आएगा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है ना। डेटा पॉजिटिव में अगर आपका ब्रेकडाउन आता है तो शॉर्ट करोगे तो दिक्कत वाली बात है। दूसरा, आप ये मैं सच में लाइफ में अपना पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक में इतना ज़्यादा डेटा बन रहा है। मतलब जो OI खड़ा हो रहा है ऑप्शन चेन के अंदर 2-2 करोड़, मतलब अगर 18,400 18,300 की पुट्स में मतलब 2 CR, इतना बड़ा पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग बहुत मैंने कभी नहीं देखी, शायद ये फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है ना। एनीवेज वापस आते हैं, यहाँ के ऊपर आपका ब्रेकआउट है, ठीक है। ये कौन सा लेवल आ रहा है आपका 42,980, वही आपका जो ब्रेकआउट का लेवल। अगर आपको ध्यान होगा यहीं से मार्केट फर्स्ट टाइम लौटा, थोड़ा तकरीबन यहाँ पे भी लौटा, यहाँ पे भी लौटा, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, करेक्ट। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज ये लास्ट में अगर आपके ये जो आया है यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, दैट मीन्स मार्केट में लोग लॉन्ग करके गए हैं, प्रीमियम है कम। अगर किसी भी कारणवश मार्केट आपका इस लेवल के नीचे आती है तो अपन लोग शॉर्ट की तरफ भी सोचेंगे, जो आ रहा है 42,900, मतलब 900 के नीचे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत नीचे आएगा कि कल मंदी आ जाएगी, कल से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा आपको ट्रेड मिल जाए इंडेक्स लेवल पे, ठीक है। अब आप कहोगे जब मैंने टेलीग्राम पे सब चीज़ डाली तो मैं टेलीग्राम पे कॉल क्यों नहीं डाली बैंक निफ्टी की। नंबर 1, हम लोग एक प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर चुके थे, जो हम लोग निफ्टी का था। हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें प्रॉफिटेबल रहना पूरे मंथ में, है ना। दूसरी चीज़ क्या थी, 3 PM फैक्टर। 3 PM पे अगर वो डाउन साइड जैसे कल आया था मूव आपका यहाँ पे, तो फिर आपको वो एसएल डीप हंटिंग कर जाता है, काटने का टाइम भी नहीं मिलता एसएल लगाने का, ठीक है ना। वो इसलिए मैंने कॉल नहीं दी थी, वरना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी ऊपर जाने की, ठीक है। अब कुछ हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं कि जो स्टॉक्स अपने को मिल जाए ताकि ट्रेड मिल जाए, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं मिलता है तो। पहला स्टॉक आ रहा है आपका VEDL, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे अभी कोई पैटर्न नहीं बना है, अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मार्केट कंसोलिडेशन में है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, मार्केट ऊपर गया, दिस इज योर फ्लैग एंड फॉल पैटर्न, जस्ट लाइक एक्सिस बैंक में हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिधर की भी साइड आपका ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन देगा तो मैं ट्रेड लूंगा, और मेरे लिए अच्छा होगा वो ब्रेकआउट दे, बिकॉज फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर कंटिन्यूशन देता है तो रिटर्न अच्छा मिल जाता है उस केस में। वो कौन सा आपका रहा है 314 के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है आपका टेक महिंद्रा। अगर आप इसमें देखोगे तो आपका समवेयर अराउंड ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट आया है, ठीक है, और यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन भी दिखाया है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे कंटिन्यू कर सकता है, इसमें हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, और कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है 1082 तक के आसपास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। क्या आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो या फिर बहुत ज्यादा लॉसेस फेस कर रहे हो? इन दोनों के ही मैं सॉल्यूशन आपके पास लेके आया हूँ, दैट इज A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ग्रीक्स हो, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हो, सब चीजें A to Z, एंड दैट टू मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन इंडिया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 100 लोगों के लिए। प्लस सिर्फ कोर्स नहीं, जैसा कि आप जानते हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, दैट मीन्स मैं आपको बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ टेलीग्राम पे। इसके साथ मैं आपको 1 मंथ का एक्सेस दूंगा, सो दैट जो आपने सीखा है वो आप उसको अप्लाई भी कर सको और मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सिंपली आपको व्हाट्सएप पे इस पे लिख देना है हाय A to Z स्टॉक मार्केट, और ये इस पे व्हाट्सएप कर देना है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो कि वेदर मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट खुद किया है नहीं किया है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको डेली बेसिस की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप लर्निंग मिल सकती है आपको। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।